अस्सलामुअलैकुम। मार्केट और मज़ीद कितना ऊपर जाएगी? मैंने इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों को 3 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी। तो अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है तो लाज़मी ना आप लोग वॉच कर लें, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ के स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी हिट करे, जो कि लेवल्स ने मैंने आप लोग को कल बता के रेकमेंड करा था कि आप लोग किसी स्टॉक को नहीं बाय करें, आप लोग सिर्फ इन्हीं तीनों को बाय कर लें तो आप लोग प्रॉफिट्स ना अच्छे कमा लेंगे। तो ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में एंट्री मारी, हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स आप लोग अब देख लें कि एक दिन के अंदर ना आप लोगों ने कमा लिए। मैं तभी तो आप लोगों को ना अपनी हर वीडियो पे लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोल रहा हूँ। और आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि जो कीवर्ड सामने आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, PSI साकिब, तो ये कीवर्ड लाजमी यूट्यूब पे लिख के ना सर्च करके आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ना मेरी वीडियोस नहीं पहुंच पा रही। उन लोगों को पता ही नहीं है कि मैं आप लोगों को जो लेवल्स दिखाकर स्टॉक की बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा हूँ ना, तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना अपने टारगेट्स भी हिट कर रहे हैं। मैं आज भी ना आप लोगों को इस वीडियो में 3 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोग मंडे के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग पहले वॉच कर लें, उसके बाद ना आप लोग इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना एंट्री मारें। इनमें मसला ख़राबी कोई भी नहीं है। तो कौन से मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक से किन में एंट्री मारी जाए? ज़्यादातर लोगों के सवालात ना कमेंट सेक्शन में यही आ रहे हैं कि फंडामेंटली मजबूत और बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दें, ताकि हम उन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय करें। तो इनमें एक कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, जो TSCCL, टट्टा सीमेंट लिमिटेड। अब मैं कुछ पिछली इसकी हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ ना, कि मैंने आप लोग कौन से लेवल्स पर और डिप पे इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा, उन लोगों ने चांस ना मिस कर दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को टट्टा सीमेंट के ना लेवल्स दिखाकर बाय कॉल दी थी। कुछ मेरी पिछली वीडियोस लाजमी ना आप लोग देख, जो यूट्यूब ने आप लोग कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, तो मुझे आप लोग इस कमेंट सेक्शन में बताएं कि टट्टा सीमेंट बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने आप लोगों को 55 रुपये से लेकर ना 60 रुपये तक के रेट्स पे बाय कॉल दी थी। इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, 2 मंथ पहले की, अगस्त सितंबर की बात कर रहा हूँ, 2 मंथ पहले की। तो कितना तेजी से टट्टा सीमेंट ना इन रेट्स पे आके ट्रेडिंग कर रहा था, 50, 55, 60 रुपये तक के, और फिर इससे ही ऊपर निकला है। तो फिर तो इस कंपनी के स्टॉक को ना अपर कैप भी लेके फिर ज़्यादा लोग चढ़े मेरी इन वीडियोज़ को वॉच करते हुए, क्योंकि मैंने आप लोग कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल दी। मैंने आप लोगों को सेलिंग का नहीं बोला कि आप लोग इसको सेल करके इससे निकल जाए, यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को टारगेट्स भी मुझे अच्छे से याद है कि टट्टा सीमेंट ने उस वक्त ट्रेडिंग कर रहा था 85-90 रुपये के रेट्स पे। अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ। मैंने आप लोग टारगेट्स ना इस कंपनी के स्टॉक के दिए हुए थे 105 रुपये से लेके ना 110 रुपये तक के, और उसके बाद तो मैंने आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके इससे निकलने का ही बोला, इसलिए कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना दिखने में यही आ रहा था कि टट्टा सीमेंट ना ड्रिल करता हुआ ना गिर रहा था, यानी कि 108-10 रुपये के बाद तो ये गिरता रहा, लेकिन फिर सपोर्ट लेवल टट्टा सीमेंट ने मेंटेन करा 106 रुपये से लेकर ना 107-8 रुपये तक का। फिर अगेन ये यहाँ से रिवर्सल लेके कितना तेजी से बुलिश हुआ, और फिर ये ऊपर से ऊपर निकलता हुआ ना 164 रुपये तक तो ये अभी ट्रेड करके पहुंचा है, लेकिन ये 173 रुपये तक का हाई लगाकर रिवर्सल लेके फिर अगेन ये बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारनी है तो लाजमी ना आप लोग एंट्री मारें। मैंने आप लोगों को पिछले लेवल्स ना इस कंपनी के स्टॉक के इसीलिए बता दिए, क्योंकि डिप से ये स्टॉक बढ़ा है एकदम तेजी से। इस कंपनी के स्टॉक में ना बुलिश ट्रेंड आया, इसको अपर कैप भी लगे थे, और लगते वॉल्यूम्स तेजी से इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ा के ना इससे ऊपर लेके जा रहे थे, और ज़्यादातर लोग ना फिर सेल करके इससे निकल रहे थे। मैं तभी तो आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने का नहीं बोल रहा हूँ। एक बात आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि आप लोग मंडे के डे की ना फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये स्टॉक ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और इंटरेस्ट रेट कम होने का बिल्कुल ये बेनिफिशियरी है। इस कंपनी की अर्निंग्स ना डबल से ट्रिपल हो गई हैं, और इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट भी इस पर कम लग रही है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए ना तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अच्छे खासे बढ़े हैं। तभी तो ये शेयर आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ और बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ ना दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें फर्स्ट हाफ के मंडे के डे की ना ट्रेडिंग को वॉच करते हुए। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, जो मैंने आप लोगों को 3 ज़बरदस्त स्टॉक की बाय कॉल दी थी कल वाली वीडियो को वॉच करके, आप लोग मुझे बता भी दिए कि ये स्टॉक बढ़े या नहीं बढ़े। इनमें SSGC, प्रेमा और अटक रिफाइनरी, ATRL, इन तीनों स्टॉक के लेवल्स ना मैंने आप लोगों को दिखा के रेकमेंड करा कि लाजमी इन तीनों में एंट्री मार लें, मत सोचें ना सवालात करें इससे उससे, क्योंकि तीनों स्टॉक्स ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल हैं, और म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस सेक्टर सब ना इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना एंट्री मार चुके हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी भी बाई नहीं किया तो फिर तो गलती आप लोगों की है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखा दिए थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग करने का काम ना आप लोगों का है कि आप लोग कौन से लेवल पर और किस कीमत पे ना स्टॉक को बाय करना है, ये फैसला करेंगे आप लोग। मैं आप लोगों को सिर्फ लेवल्स दिखा दूंगा, क्योंकि इंडेक्स भी देख लेंगे, इंडेक्स भी पहुंचा है 1 लाख तक, क्योंकि मैंने आप लोगों को टारगेट ना इंडेक्स के दिए ही थे 98 से लेके 1 लाख तक के ना। मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को बोल भी रहा था कि इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है, इंडेक्स बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो अगर आप लोगों ने मजबूत स्टॉक को बाय नहीं करे तो लाजमी ना आप लोग बाय करें। मैं आप लोगों को लेवल्स दिखा कर ना बाय कॉल दे भी रहा था, आप लोगों को रेकमेंड कर भी रहा था, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय करे कि जिनका मैं आप लोगों को मना कर रहा होता हूँ ना कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंट्री मत मारें, ये स्टॉक्स में ना ज़्यादातर लोग फंस चुके हैं, इनमें ना काम करके
लेकिन ज़्यादातर लोग ना इन कंपनीज़ के स्टॉक से पैसे अच्छे कमा रहे हैं, वो हैं ट्रेडर्स। सिर्फ ट्रेडर को पता है कि इस कंपनी के स्टॉक की ना ये कीमत है और हमें इस कीमत पे एंट्री मार के ना हाई रेट पे सेल करके इस कंपनी के स्टॉक से ना निकल जाना है। तो वो लोग फिर इन स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके कमा लेते हैं, क्योंकि मैंने इन थंबनेल की वीडियोज़ में ना आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक रेकमेंड करके आप लोगों को बता भी दिया था ना कि आप लोग इनमें काम कर लें, इनमें एंट्री मारें, लेकिन फिर ट्रेडिंग करके इनसे निकल जाएँ। तो वो कौन-कौन से स्टॉक्स हैं? तो इनमें यूनिटी है, कॉसम है, हेस्कॉल के इलेक्ट्रिक, ये सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं। सिमेट्री हो गया, पीटीसी हो गया। अब लोग सवालात कर रहे हैं ना एसएलजीएल का कि कल आपने एसएलजीएल की बाय कॉल दी थी, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का ना बता भी दिएगा। देखिए एसएलजीएल जो है ना, ये कंपनी अर्निंग्स में, जिस तरह से इस कंपनी की अर्निंग्स स्लो करते हुए बढ़ ली है ना, तो बिल्कुल आप लोग अभी से इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। कोई भी ऐसी न्यूज़ आके लगती है ना और मजीद इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती है, क्योंकि ये शेयर आप लोग खुद देख लें कि 8.5 से लेके ना 9 रुपये के रेट्स पे ना इन्हीं कीमत पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था एसएलजीएल, और फिर 23 से यहाँ से बढ़ता हुआ ना डबल ट्रिपल हुआ। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर के जो मजबूत सपोर्ट लेवल एसएलजीएल का बनाया ना, वो 15.5 रुपये से लेके ना 16 रुपये तक का बना। लेकिन अभी भी ना ये आप लोगों को इन्हीं रेट्स पे ना ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरता है ना, यानी कि सेलिंग प्रेशर आता है, तो सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 13.5 रुपये से लेकर ना 14 रुपये तक का। तो अगर ये यहाँ आता है तो फिर यहाँ पर भी आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक ना मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक में ना प्रॉफिट छुपा है, यानी कि अगर ये स्टॉक मजीद तेज़ी से उठता है तो ट्रेडर्स के बाद अच्छा मौका होगा इस कंपनी का स्टॉक को ना हाई रेट्स पे सेल करने का। तो अब एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, कि इस कंपनी के स्टॉक का तो मैं आप लोगों को हर हफ्ते आने के बता भी रहा होता हूँ कि कौन सा लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बाइंग का बनता है, और अगर ये स्टॉक गिर रहा है तो क्या वजह है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना फंसे हुए हैं ना इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके, और लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी कीमत पे ना इस पैल को सेल करना था। देखिए इस पैल को ना सेल करना था आप लोगों को 47 रुपये से लेकर ना 48, यानी कि जब ये था ना स्टॉक रेजिस्टेंस एरिया को हिट करके ड्रिल कर रहा था और अगेन ये सपोर्ट लेके ना ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हो रहा था, और फिर ये स्टॉक ना बाउंस बैक करता हुआ बढ़ रहा था। तो आप लोगों को गिरते हुए ना इस कंपनी के स्टॉक को लाजमी सेल करके इससे निकल जाना था। अब ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को ये कह दे रहा हूँ कि जब तक ये स्टॉक ना 31-32 रुपये के रेट से है ना ऊपर, तो तब तक ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक की ना होल्डिंग कर लें, इसको सेल मत करें। कहने दें लोगों को, लोगों का काम है कहना, क्योंकि इस कंपनी की भी ना अर्निंग्स बढ़नी है, तभी तो आप लोग खुद देखना है कि 15.5-16 रुपये से ये स्टॉक कितना तेज़ी से ऊपर निकला था। क्योंकि आप लोग लॉस में है ना, तो मैं तभी ना आप लोगों को सेल करने का नहीं बोलता हूँ कि आप लोग सेल करके इससे निकल जाए। हाँ, अगर आप लोगों को पैसे अच्छे कमाने हैं ना शॉर्ट टर्म में 1 से लेकर 2 मंथ के अंदर, तो फिर मैं आप लोगों को एक स्टॉक की बाय कॉल दे देता हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग एंट्री मार के शॉर्ट टर्म में ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ता हुआ ना बुलिश हो रहा है, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को ना हिट नहीं कर पा रहा है, यानी कि अभी तो ये बढ़ ही नहीं पा रहा। लेकिन डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक ने अच्छा दे दिया है, तो अभी तो ये ना 45 रुपये के रेट्स पे ना ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वॉल्यूम इसमें लग रहे हैं अच्छे। तो लगते हैं वॉल्यूम्स ना इस कंपनी के शेयर को बिल्कुल बढ़ाएंगे, यानी कि अगर ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर तो ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ बाइंग का बोल रहा हूँ सिटी फार्मा को, इसीलिए कि अभी ये ना ट्रेडिंग करके हो रहा है एक्यूमुलेट, और वैसे भी कंपनी की ना अर्निंग्स है, डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक ने इतना अच्छा दे दिया है। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को इस स्टॉक को बाय करना है तो करें, लेकिन आप लोग कम से कम 2 से लेकर 3 मंथ तक की होल्डिंग कर लेनी है, क्योंकि जब तक तो मसला खराबी कोई भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ना सल्ले को बाय करा हुआ है, तो सल्ले को तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कहा था ना कि आप लोग ट्रेडिंग के लिए सल्ले को बाय कर लें, लेकिन फिर मैं आप लोगों को होल्डिंग का नहीं बोल रहा था ना, वो इसलिए कि अगर आप लोग बाय करते हैं तो फिर आप लोग होल्डिंग भी करेंगे। तो लेकिन मैंने सिर्फ ट्रेडर्स को कहा था ना कि ट्रेडिंग करके इस कंपनी के स्टॉक से निकलें। और अब जब ये स्टॉक उठ रहा है ना और ये अगेन उठता हुआ अपने सारे लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, तो अगर किसी को एंट्री मारनी है तो वो लाजमी सल्ले में एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि ये अब तो अगेन उठता हुआ ना ऊपर से ऊपर जा रहा है, और ये बिल्कुल तेज़ी से आप लोगों को निकलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कंपनी की अर्निंग्स बढ़ ली है, लेकिन मैंने सिर्फ ट्रेडर्स को बोला हुआ है कि ट्रेडर्स इस कंपनी के स्टॉक में काम करें। मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी के स्टॉक को ना नहीं बोलता हूँ, ना मैं आप लोगों को होल्डिंग का कहता हूँ। हाँ, ट्रेडिंग का पता होगा ना आप लोगों को कि रूल एक ही होता है कि डिप पे बाय करके ना स्टॉक को हाई रेट्स पे सेल करके इससे निकल जाना होता है। ट्रेडिंग का असूल एक। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देता हूँ। तो जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप सब मिलकर सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि कौन से स्टॉक्स ना आप लोगों ने बाय कर रखे हैं, और इनमें अप ट्रेंड आएगा नहीं आएगा वो तो मैं आप लोगों को फिर कमेंट्स देखते हुए ना बता भी दूंगा। तो मारी की बात कर रहा हूँ, तो अभी तो 450 रुपये के रेट्स को ना मारी सस्टेन करके इस पर ट्रेडिंग कर रहा है, और इससे ऊपर ये बिल्कुल निकलने को तैयार है। तो अगर आप लोगों को मारी को बाय करना है तो बिल्कुल आप लोग बाय करें, सवाल मत करें इससे उससे, क्योंकि ज़्यादातर लोग नुकसान करेंगे, पैसे हारेंगे, इन दी एंड ना उनको लॉस होगा भरपूर तरीके से। और ये मार्केट जो है ना वो लॉस वाली नहीं है, ज़्यादातर लोग इस मार्केट में ना काम कर रहे हैं और पैसे अच्छे कमा रहे हैं। अपने इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स के लेवल्स आप लोगों को दिखाता हूँ, ट्रेडिंग स्क्रीन पे ले आता हूँ ताकि आप लोग समझे भी। तो इस तेजी की वजह से ना मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे भी रहा था। तो अब इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स में तो अपने लेवल को सस्टेन करते हुए बहुत तेजी से बुलिश ट्रेंड में दाखिल होते हुए ना अब तो 1,01,000 से भी इंडेक्स ऊपर निकल गया है। तो अगर आप लोगों को मारी को बाय करना है,
क्योंकि मैं मारी की बात कर रहा था ना, तो मारी के मैं आप लोगों को लेवल्स दिखा दे रहा हूँ कि कौन से मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ना मारी को बाय करना बनता है, क्योंकि अभी तो ये 460 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है और लगते वॉल्यूम्स ना मारी को मुमकिन है कि बढ़ाए। और वैसे भी तो मैंने आप लोगों को मारी का टारगेट दिया हुआ है ना, 1 से लेके 1.5 साल तक की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये मजीद तेजी से उठता है और ये ऊपर निकलता है तो कम से कम 700 रुपये से लेकर ना 800 रुपये तक के, यानी कि न्यू ईयर के जून जुलाई तक की बात कर लेता हूँ, तो मारी बिल्कुल 800 रुपये तक तो पहुंचेगा। इसमें इतनी तेजी और बुलिश ट्रेंड दिखाई देगा क्योंकि इंडेक्स भी इतना तेजी से बढ़ रहा है। और मारी की तो मैं आप लोगों को ना इन लेवल्स पर, यानी कि मैंने आप लोगों को इन रेट से इसकी बाय कॉल दी थी, मैंने सेलिंग का मना करा, मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो पे लाइक पे क्लिक करने का बोला ताकि ये वीडियो ना आप लोगों तक बर वक्त पहुंची रहेगी। मैं तो कीवर्ड तक ना आप लोगों को बता भी दिया कि ये कीवर्ड लिख के यूट्यूब पर सर्च करके ना आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर लें, कि अगर मेरी वीडियोस ना आप लोगों तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे ना इस चैनल को, तो फिर आप लोगों तक ना इस तरह की वीडियोस फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना बर वक्त पहुंचती रहेंगी। ये इंडेक्स बिल्कुल यहाँ से ऊपर निकलेगा। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना KSE 100 के, कि अगर ये मजीद तेजी से बुलिश ट्रेंड में दाखिल होता है तो टारगेट इंडेक्स से बनते हैं 1,08,000 से लेकर ना 1,15,000 तक के, यानी कि कम से कम ना आप लोगों को 10 से लेकर 12,000 तक के पॉइंट्स की तो तेजी आती दिखाई देगी। और इस तेजी में KSE 100 के स्टॉक्स ही बढ़ेंगे। अब वो ऑयल के स्टॉक्स हो, फार्मा के हो, फर्टिलाइजर के हो, फूड के हो, रिफाइनरी के हो, कोई सी भी कंपनीज हो, बस जो कंपनी अर्निंग में होगी ना वो शेयर बढ़ेगा। आप लोगों को ट्रेडिंग वाले स्टॉक से बचना है, आप लोगों को सट्टा स्टॉक से बचना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना सट्टा स्टॉक्स में काम करते हैं, यानी कि उन लोगों को पता ही नहीं होता, वो एकदम ट्रेडिंग वाले शेयर्स में जिनमें लगती है ना स्पेकुलेशन के ये स्टॉक तो ऊपर निकलेगा। देखिए ना, मैंने आप लोगों को सिर्फ एक स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को कल या परसों मुझे याद पड़ता है कि मैंने BOP की ना आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि BOP बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो आज तो BOP के रेट्स की बात कर लेता हूँ ना, तो 9.5 रुपये तक BOP गया है, यानी 9.5 रुपये का लेवल BOP ने सस्टेन करा, फिर अगेन बिल करता हुआ 9 रुपये तक ये आया है और 9 रुपये 20 पैसे पे ना BOP ने क्लोजिंग दी है और 9.5 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे, यानी कि सारे वॉल्यूम तो बनी BOP में गए। तो अगर आप लोगों को BOP को बाय करना है तो बाय करें। देखिए ये स्टॉक ना बेहतर है बनस्बत ये कि आप WTL, पेस, कॉसम इस तरह के शेयर्स को बाय करें, तो फिर तो आप लोगों को लॉस होगा, उसकी गारंटी और जिम्मेदारी मैं आप लोगों को नहीं दे सकता हूं कि अगर इन स्टॉक में आप लोग एंटर हैं तो ये स्टॉक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इनमें कॉसम, WTL, SYM, हेस्कॉल, ये सारे ट्रेडिंग वाले शेयर। तो कल ना मैंने आप लोगों को एक शेयर की बात कर लेता हूँ ना, SSGC, तो मैंने इसकी आप लोगों को बाय कॉल दी थी। मैंने आप लोगों को मना करा कि आप लोग मत पूछे इससे उससे, ये स्टॉक बिल्कुल तेजी से ऊपर निकल रहा है, तो बहुत अच्छे और शानदार प्रॉफिट्स ना आप लोगों को देकर जाएगा। और आज देख लें आप लोग कि 1 से लेकर 1.5 हफ्ते की बात कर लेता हूँ तो 4 से लेकर 5 इस कंपनी के स्टॉक को लग गया अपर कैप। अब तो मैंने आप लोगों को टारगेट जो दिया था ना SSGC का, जो बनता है 29.5 रुपये लेके ना 30 रुपये तक का, यानी कि 30 रुपये तक के टारगेट को ना SSGC हिट करके 23 से 30 रुपये से भी ना ऊपर निकलने को तैयार है। मैंने तभी तो आप लोग कहा ना कि आप लोग खरीदें, ये स्टॉक बिल्कुल 23 से ऊपर निकलेगा। इसलिए 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ तक के वॉल्यूम लग रहे थे और 5 करोड़ के वॉल्यूम ना ये वाज़ेह बता रहे थे कि ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा, इसमें इतना पोटेंशियल है, क्योंकि एकदम तेजी से इस कंपनी के स्टॉक को ना अपर कैप भी लगा, इसमें छलांग भी दिखने में आई आप लोगों को। और इंडेक्स की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स भी ना लेवल सस्टेन कर रहा था। तो आप लोगों के सवाल जो आ रहे थे ना STL के हवाले से, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये स्टॉक क्यों नहीं बढ़ पा रहा, इसमें क्यों उठाना दिखने में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो कोई मसला नहीं है, बस कि जैसे ही अपने 49 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स, यानी कि अगर ये इन रेट्स पे आके ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स 47 रुपये से लेके ना 48 रुपये तक के, फिर तो ये 49 रुपये के रेट को ब्रेक करके जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना STL का, वो इसका निकलता है 74 रुपये से लेके ना 78 रुपये तक का, यानी कि ये 70 में जाके ट्रेडिंग करता हुआ ना आप लोगों को दिखाई देगा। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, सिर्फ रेजिस्टेंस एरिया की वजह से ना ये स्टॉक ऊपर जा नहीं पा रहा, यानी कि बढ़ नहीं पा रहा। लेकिन मैं आप लोगों को बाय कॉल जो दे रहा हूँ ना SSGC की, देखिए अगर SSGC ना 30 रुपये तक आके ट्रेडिंग कर लेता है ना, तो अगला टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है, तो वो टारगेट बनता है SSGC का 34 रुपये से लेकर ना 36 रुपये तक का, यानी कम से कम ना आप लोगों को 7 रुपये से लेकर ना 8 रुपये तक का गेन बहुत अच्छा देकर जाएगा SSGC। तो ये था सारी कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक कर लिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।